हेलो दोस्तों, फन फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज छठ पूजा का दिन है। आई होप आप सभी छठ पूजा को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं भी छठ पूजा को काफ़ी इन्जॉय किया और आज सुबह सुबह हम दोस्त मिलकर सिलीगुड़ी जा रहे हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी पे हमारा बचपन का दोस्त अनु कतार से 2 साल के बाद लौट रहा है, तो हमें उसे रिसीव करना है और फिर निकू के जीजा जी को हमें सिलीगुड़ी पे ड्रॉप करना है। फिर हमें मिलन मोड़ देवीडांगा एरिया पे कुछ लैंड भी देखनी है। हम लोग सुबह सुबह घर से निकले थे, तो हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो इसलिए हमें भूख लग रही थी। इसीलिए हम लोगों ने बाकारोकोट में गाड़ी को रोका। वहाँ पे 2-3 दुकानों में हम लोगों ने ट्राई किया। दुकानें अभी भी खुली थी, तो इसलिए वहाँ पे नाश्ता बना नहीं था अब तक। वहाँ पे साइड में एक दुकान खुली हुई थी जहाँ पे लच्छा पराठा बन रही थी, और ये बाकारोकोट लच्छा पराठे के लिए बहुत फेमस है। और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे लच्छा पराठा बनती है, लेकिन जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन ही वहाँ पे लच्छा पराठा अवेलेबल नहीं थी। एक दुकान में सिर्फ वहाँ पे लच्छा पराठा बन रही थी, तो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे हम लोग ने लच्छा पराठा ऑर्डर किया और हम सभी मिलकर वहाँ पे लच्छा पराठा खाने लगे। लच्छा पराठा उतना खास मुझे लगा नहीं, फिर भी भूख तो लग रही थी, तो खाना तो पड़ेगा। मेरा दोस्त निकू को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए जैसे ही लच्छा पराठा सर्व किया गया, वो लच्छा पराठे के ऊपर टूट गया और खाने लगा। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग वासाबारी पहुँचे और वासाबारी में हम लोगों ने केले खरीदे, 2 डज़न केले खरीदे। निकू और मेरा प्लान था कि हम लोग सेवक पहुँचेंगे और वहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं, तो बंदरों को हम लोग केला वहाँ पे देंगे। जब हम लोग सेवक पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तो और बंदरों को पहली बार मैं इस तरीके से केले को दे रहा था, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि वो झपटा मार के अंदर आ जाएंगे ऐसे मुझे लग रहा था, फील हो रहा था। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैं एक एक करके केले को मैंने वहाँ पे बंदरों को दिया। सेवक में बंदरों को केला देने के बाद हम लोग सीधे सिलीगुड़ी की ओर गए। सिलीगुड़ी में हमारे साथ जीजाजी भी थे, उन्हें छोड़ना था। वो एक्चुअली निकू के जीजाजी थे और उन्हें हमें सिलीगुड़ी में ड्रॉप करना था। और ड्रॉप करने के बाद में मुझे और निकू को जाना था मिलन मोड़ देवीडांगा, जहाँ पे हमें लैंड देखना था। और अनूप को तो हम लोग को रिसीव करना ही था, और अनूप का जो फ्लाइट था वो थोड़ा सा डिले था, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा लैंड देखने का काम भी हम लोग कर लेंगे, और हमारे साथ जो था रोशन जाएगा अनूप को रिसीव करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग हुए। चंपासरी से हम लोग गए लैंड देखने के लिए और रोशन गया अनूप को लेने के लिए। और जहाँ हम लोगों ने लैंड देखा वो मिलन मोड़ एरिया पड़ता है। सो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंट जगह थी। रेसिडेंशियल एरिया है, ये प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है, और यहाँ का जो रेट है वो बहुत ही सस्ता रेट है दोस्तों। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये एरिया मिलन मोड़ से लगभग 300, 400, 500 मीटर के अंदर पड़ती है, और इस एरिया के नज़दीक में बहुत सारे बड़े बड़े घर बनाए हैं, विला बनाए गए हैं। यहाँ पे नज़दीक में लिटिल एंजल स्कूल है, यहाँ पे लिंकन स्कूल है, नज़दीक में गुलमा स्टेशन है, बीएड कॉलेज है। और यहाँ का जो लैंड है वो लैंड स्क्वायर शेप में और इस तरीके के रेक्टेंगल शेप में भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप प्रॉपरली घर बना सकते हैं। 3 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट किए गए हैं। इस जगह पर हम लोगों ने लगभग 4-5 जगह पर लैंड देखा, और जब हम लोग लैंड देखकर वापस आ रहे थे तो रोशन अनूप को लेकर आ चुका था जिस जगह पे हम लोग थे उस जगह पे। और अनूप से हम लोग लगभग 2 सालों के बाद मिल रहे थे, तो हम लोग काफ़ी खुश थे। हमारे साथ 2 भैया थे जो हमें लैंड दिखा रहे थे, उनके पास एक बाइक था, तो उस बाइक को अनूप चला रहा था। वो 2 साल के बाद चला रहा था, तो इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड था बाइक चलाने के लिए। वैसे उसका बाइक ख़राब था, वो 2 साल से घर पे पड़ा हुआ था, तो उसे हम लोगों ने बनाने के लिए तो दिया हुआ है बानारहाट पे। और जब हम लोग अभी घर लौटेंगे तो बानारहाट होके लौटेंगे, और उसका बाइक को देखने के लिए गैरेज में जाएंगे भी, और वहाँ पे फिर उसे बनाने का जो फर्दर प्रोसेस है वो वहाँ पे फिटर को बोल के आएंगे। जब हम सिलीगुड़ी से लौट रहे थे तो अनूप ने बताया कि उसे घर के लिए मटन लेना है, तो फिर हम लोगों ने रास्ते पे गाड़ी को रोका उदलाबाड़ी में, और मटन के दुकान पे हम गए और वहाँ से हम लोगों ने 1 किलो मटन लिया। मटन 1 किलो का यहाँ पे 700 रुपये करके बेचा जा रहा था। मुझे काफ़ी महंगा लगा, क्योंकि हमारे गांव पे ये मिलता है 600 रुपये पर किलो। फिर भी क्या करें, लेना तो था, टाइम भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग ले लिए। चालसा फॉरेस्ट के सामने एक ढाबा पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने रुका, और वहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा कि वहाँ पे क्या क्या मिल रही है। तो वहाँ पे मोमो थी और चाय था। चाय तो हम लोग पीते नहीं हैं, तो फिर हम लोगों ने मोमो ऑर्डर किए 2 प्लेट मोमो हम लोगों ने वहाँ पे खाया, जो कि एकदम बिल्कुल घर के जैसा स्वाद था वहाँ पे, जो कि देसी चूल्हे में पकी हुई थी।
मैंने, अनूप ने और निकू ने, हम लोगों ने तीनों ने मोमो खाए। रोशन ने वहाँ पे नहीं खाया क्योंकि वो शायद उसका पेट भरा हुआ होगा। आई डोंट नो उसने क्यों नहीं खाया, उसका पेट वैसे बड़ा है लेकिन फिर भी उसने नहीं खाया। हम लोग तीनों शॉक्ड थे कि उसने क्यों नहीं खाया, बट हमें तो भूख लग रही थी, हम लोगों ने वहाँ पे दबा के खाया। मोमो खाने के बाद हम लोग सीधे गए बानरहाट, और बानरहाट में पहुँचने के बाद हम लोग गए जूते की दुकान पे। वहाँ पे एक्चुअली अनूप को स्लीपर लेना था घर के लिए, तो वो वहाँ पे स्लीपर देख रहा था और एक स्लीपर उसे फाइनली पसंद आया और उसने वो स्लीपर ले लिया। स्लीपर लेने के बाद में हम लोग अनूप का बाइक बनाने के लिए गैरेज में गए। वहाँ पे हम लोगों ने 2-3 गैरेज गए, वहाँ पे बातें की। उसके बाद में बाइक को बनाने के लिए वहाँ पे दिया। एक्चुअली उसका इंजन ख़राब था, तो इंजन बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। वैसे इंजन का पार्ट्स हम लोगों ने एक दिन पहले लेकर रखा हुआ था और वहाँ पे जस्ट हम लोग उसे देने के लिए आए थे। तो हम लोग फाइनली एक दुकान पे गए, इंजन का फाइनल बात किया और वहाँ पे दुकान में सामान को देकर हम लोग वापस आए। और जब वापस आ रहे थे तो रास्ते पे निकू को दिखा एक टिकट दुकान, और भाई साहब ने करोड़पति बनने के लिए एक टिकट फाइनली खरीद ही लिया। टिकट लेने के बाद हम लोग सीधे गए अपने घर आमबाड़ी। घर पर रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को मिले और शाम हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे घूमने भूटान, वो भी डायमंड क्लब, जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम गए थे। मैं, निकू और धीरज गए थे। सो मेरा और निकू का तो ये सेकंड टाइम है, लेकिन अनूप का ये पहला टाइम है। धीरज और रोशन तो वहाँ पे जाते रहता है। एक्चुअली आज ही जाने का प्लान ये था कि मैं सिलीगुड़ी वापस जा रहा था, निकू भी अपना छुट्टी उसका ख़त्म होने वाला है और वो भी घर जाने वाला है। चेक पोस्ट में पहुँचने के बाद में निकू और धीरज दोनों ने गाड़ी का एंट्री करवाया। चेक पोस्ट में अपना एंट्री करने के बाद वो लोग सीधे गए पेट्रोल भरवाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए वो लोग गए पेट्रोल भरवाने के लिए। और मैं, अनूप और रोशन हम तीनों बैठकर यहाँ पे मोमो एंजॉय कर रहे थे, फ्राइड मोमो। हम लोगों ने 2 प्लेट फ्राइड मोमो मंगवाया और वहाँ पे हम लोग फ्राइड मोमो को एंजॉय करने लगे। थोड़ा देर हम लोगों को टाइम लगा वहाँ पे खाने में, सो हम लोगों ने भी अपना एंट्री करवाया, वहाँ पे अपना आधार कार्ड दिखाया, फिर एंट्री किया। उसके बाद में फिर हम लोग गए वो सीधे 0 पॉइंट में, जहाँ पे हमें मिलना था निकू और धीरज को। वो लोग गाड़ी लेकर गए, बट हम लोग पैदल जा रहे हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल हम लोग सीधे 0 पॉइंट में वहाँ पे गए। अनूप वहाँ पे काफ़ी सालों के बाद जा रहा था, वैसे वो 2 साल के बाद में लौटा था, तो उसने वहाँ पे बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन में थी भूटान का जो एरिया, वो सारे के सारे, तो उसने वो देखा नहीं था, तो वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने 2-3 फ़ोटो लिए। उसके बाद में हम लोग 0 पॉइंट में उनका वेट कर रहे थे। हम लोग ऊपर की ओर जाने वाले हैं, जहाँ पे मार्केट है और जहाँ पे डायमंड क्लब है वहाँ पे। सो फाइनली वो लोग गाड़ी लेकर आ गए और हम लोग वहाँ से चढ़कर थोड़ा ऊपर की ओर गए। पहले हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर घूम रहे थे। उसके बाद में घूमने के बाद में हमारा प्लान था कि हम लोग डायमंड क्लब जाएंगे। हम लोग जब ऊपर गए तो हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर को देखा। उसके बाद में थोड़ी आगे गए तो वहाँ पे हम लोगों ने बड़ा सा एक ग्राउंड देखा जहाँ पे स्पोर्ट्स होती है। मुझे लग रहा था कि काश मैं यहाँ पे दिन को आता और मैं इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता, इसे देख पाता नज़दीक से, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग रात को आए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने 2-3 दुकानों में जाकर देखा कि वहाँ पे खाने के लिए कुछ है या नहीं, बट वहाँ पे कुछ था नहीं क्योंकि इस रात का समय था और रात का करीबन वहाँ पे 8:30 बज चुका था और वहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं थे। अल्टीमेटली दुकान में कुछ था ही नहीं जिसे हम लोग वहाँ पे खा सकते। और फिर हम लोग वहाँ से सीधे लौटे डायमंड क्लब की ओर और हम लोगों ने सोचा कि डायमंड क्लब जाएंगे, अगर कुछ खाना है तो वहीं पे खाएंगे। जाते समय हम लोगों ने प्लान बनाया कि जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम लोग एग रोल खाएंगे, चिकन चिल्ली खाएंगे, गाना गाएंगे और फिर डांस करेंगे। भूटान मार्केट पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपना गाड़ी को पार्क किया। वहाँ पे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। हाँ, क्लब जो है वो खुली रहती है रात को, तो डेफिनेटली डायमंड क्लब तो खुला ही होगा। सो गाड़ी पार्क करने के बाद में हम लोग डायमंड क्लब अंदर की ओर गए, जो कि अंडरग्राउंड है। सो ये रहा दोस्तों डायमंड क्लब। क्या रहो कि यहाँ पे हम लोग गाना गा सकते हैं। सो हम लोग सीधे गए डायमंड क्लब। आज मेरा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा क्योंकि एक लड़की बैठी हुई थी गेट पे और हमारा एंट्री फ़ी ले रही थी। इससे पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी नहीं थी। एंट्री फ़ी लेने के बाद में ये हाथों पे स्टैम्प लगा रही थी। 100 रुपये करके एंट्री फ़ी ले रही थी आज पर हेड। एंट्री करने के बाद हम लोग सीधे गए खाना ऑर्डर करने के लिए। वहाँ पे एक भैया का दुकान है, वहाँ पे हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, चिकन चिल्ली, एग रोल। ऑर्डर करने के बाद में फिर हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए सेल्फी एरिया में। फिर हम लोग अंदर एंट्रेंस की ओर गए, जहाँ पे कराओके सेक्शन थी वहाँ पे हम लोग गए।
आज हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि हम लोग यहाँ पे वीडियो ज़्यादा क्लिक नहीं कर सकते, तो हम लोग छिप छिप कर वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। फ़ोटो खींचने के बहाने से हम लोग कुछ क्लिप्स वीडियोस ले रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा एग रोल और चिकन चिल्ली सर्व किया गया हमारा ऑर्डर, और हम लोगों ने एंजॉय किया। फाइनली अब हमारी गाना गाने की बारी आई और हम लोगों ने गाना गाया। क्लब से हम लोग लगभग 12:30 बजे निकले। हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो इसीलिए हम लोग सीधा घर के लिए निकल गए। एंड वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।